हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। आज है 31 दिसंबर, इस साल का आखिरी दिन। तो इस साल के आखिरी दिन की हम न्यूज़ देखते हैं और उससे पहले देखेंगे एक खूबसूरत सा मोटिवेशन। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 31 दिसंबर और कल आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो न्यू ईयर की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से आप पार्टी कीजिए, अपने नए साल की शुरुआत अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आज की पहले न्यूज़ है, दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड। दिसंबर महीने में एक दिन में हुई है 101 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा। मतलब 101 सालों में सबसे ज़्यादा वर्षा कब हुई है? अभी दिसंबर के महीने में, है ना। तो ये दिल्ली में एक रिकॉर्ड बन गया है। यह है 1901 के बाद। पहले 1901 में इतनी अधिक वर्षा हुई है, उसका रिकॉर्ड टूटा है। और अब इतनी वर्षा हुई है, ठीक है। के बाद से 1923 में दिसंबर में दूसरी बार सबसे अधिक एक दिवसीय वर्षा दर्ज की गई थी। ठीक है, 1923 के बाद और अब की गई है। इस महीने में अब तक हुई वर्षा ने इसे 1901 के बाद से दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला दिसंबर बना दिया है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, पांचवा नहीं, दूसरा। ठीक है, पहली कब हुई थी? 1923 में। ठीक है, 1923 में सबसे ज्यादा वर्षा हुई थी और उसके 101 साल बाद अब 2024 में दिसंबर महीने में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और ये दूसरा दिसंबर बना दिया है। दूसरा दिसंबर है जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिली है। पहले कब मिली थी? 1923 में दिसंबर में। ठीक है, तो अभी भी दूसरी बार भी कब देखने को मिली है? दिसंबर में ही। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार राजधानी में 24 घंटे में 41.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 3 दिसंबर 2023 को 75.7 मिलीमीटर की एक दिवसीय सबसे अधिक वर्षा से कम थी। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में देखें तो कम थी, लेकिन आप देखेंगे सबसे अधिक वर्षा हुई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को लेकर राजस्थान रहा एक बार फिर से खबरों में। तो बाल विवाह के लिए पहले अधिनियम बन रखे हैं, फिर भी उसके बाद भी अलग अलग राज्यों में इसको इस कुप्रथा के बारे में देखा जाता है। 2006 अधिनियम में जो लड़की है, लड़की की विवाह आयु 18 साल 18 ईयर्स और लड़कों की आयु कितनी? 21 ईयर्स निर्धारित की गई थी, जो अधिनियम था बाल विवाह अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में ये कुप्रथा देखने को मिलती है। अभी कहाँ पर देखने को मिली है? राजस्थान में ये इसी वजह से राजस्थान खबरों में रहा है। बाल विवाह देखने को मिला है, ठीक है। और इसमें 3 लड़कियां हैं, देखिए 4 लड़कियां हैं। शिविका इसका नाम बदला है, रियल नेम नहीं दिखाया गया है। जिसने इसमें इसके पिता तुलाराम ने अपनी 4 बेटी की शादी एक ही दिन करने की योजना बनाई थी। इनकी उम्र कितनी है? 13, 14, 15 और 17 साल थी। ठीक है, इनमें से जो 15 साल की शिविका है, जिसका नाम बदला हुआ है, इसका एक्चुअल नेम शिविका नहीं है, तो 15 साल की शिविका है, इसने बाल विवाह के खिलाफ साहसी रुख ने राजस्थान के करौली जिले में उसके गांव में सुधार की शुरुआत की है। ठीक है, शिविका ने ये कदम उठाया है, उसने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई है। 15 साल की है, कहाँ पर? राजस्थान के करौली जिले में। ठीक है, इसके पिता ने इन ये 4 पुत्रियों की विवाह कराने की, बाल विवाह कराने की योजना बनाई थी, जिनकी उम्र है 13, 14, 15 और 17। ठीक है, 15 साल की शिविका ने ये हिम्मत दिखाई है। अब देखें, अगर आंकड़े देखें
2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार करौली जिले में बाल विवाह के मामले 33.5% है। अगर आप 2022 का आंकड़ा देखें तो इसमें करौली जिले के कितने हैं, 33.5% है। राष्ट्रीय औसत 23.3% से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय औसत देखेंगे आप भारत में देखेंगे उसमें कितनी है, 23.3 है, और सिर्फ करौली जिले का देखें 33.5, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। वहाँ पर बाल विवाह अभी भी बहुत प्रचलन में है। उसी के खिलाफ शिविका ने आवाज़ उठाई है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में पंचायतों और ग्राम प्रधानों को उनके गांव में किसी भी बाल विवाह के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब देखिए, बाल विवाह अधिनियम जो मैंने अभी बताया है आपको 2006, इसमें क्या है, पुरुष की आयु कितनी, 21 ईयर्स, और महिला की आयु 18 ईयर्स। अगर इससे कम महिला की आयु 18 साल से कम होती है और पुरुष की आयु 21 साल से कम होती है और उनका विवाह कराया जाता है, तो ये एक गैर कानूनी है। ठीक है, तो जो ये उनकी जो भी मीडिएटर होगा या उनके माता पिता जो भी उनकी शादी करा रहे हैं उसको 3 महीने से लेकर 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये था बाल विवाह अधिनियम 2006, कि अगर महिला की आयु 18 से कम है और पुरुष की आयु 21 साल से कम है और उनका विवाह कराया जाता है तो ये गैर कानूनी है, और इसके लिए 3 महीने से लेकर 2 साल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, पूर्व सीएम ने खत्म किए हैं जो राजस्थान भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान बनाए गए, जो कांग्रेस शासन में 17 जिले बनाए गए थे उनमें से 9 जिलों को अभी जो सीएम है उन्होंने भंग कर दिया है। ठीक है, जो 17 जिले थे, 17 जिले बनाए गए थे उनमें से कितने, 9 जिलों को भंग कर दिया गया है, 9 जिलों को भंग कर दिया गया है। ठीक है, अभी 9 जिलों को भंग कर दिया गया है। ओके, ठीक है, ये है आपके भजन लाल है, यहाँ के सीएम भजन लाल। ठीक है, राजस्थान के कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पीसीएस या कोई भी राजस्थान का एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 9 जिलों को भंग कर दिया गया है, और ये है गहलोत जी। ओके, राज्य में अब कुल 41 जिले और 7 संभाग होंगे। यहाँ पर अब कितने जिले हैं, 41 जिले हैं अब, और 7 संभाग होंगे। ठीक है, स्टेट के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। जिन 3 संभागों को रद्द किया गया है वे हैं पाली है, सीकर है और बांसवाड़ा है। पाली, सीकर और बांसवाड़ा को क्या रद्द कर दिया गया है। अब कितने बचे हैं, 7 संभाग रद्द किए गए जिले में। अब जिले कितने रद्द कर दिए गए हैं, जिले रद्द किए गए हैं 9 जिले। ठीक है, 17 में से 9 जिले रद्द कर दिए गए हैं। 17 में से कितने रद्द किए हैं, 9 जिले रद्द कर दिए गए हैं। तो जो अभी आंकड़ा है वो है प्रेजेंट में 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रेजेंट में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं, 7 संभाग है, और 3 जिलों जो संभागों को रद्द किया है पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ठीक है, पीएस और पी। और जो जिले हैं, जो 9 जिलों को रद्द किया गया है वो कौन से हैं, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर इसमें शामिल है। ये 9 जिले हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, और 3 ये संभाग हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। प्रेजेंट में 41 बचे हैं जिले और 7 संभाग। अब नेक्स्ट है, सागरमाला कार्यक्रम के तहत गुजरात स्थित लोथल बंदरगाह को किया जाएगा डेवलप। ठीक है, यहाँ पे जो टाइपिस्ट ने वो टाइप करना भूल गए हैं, तो क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, डेवलप किया जाएगा। ठीक है,
ओके, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। श्रम और रोजगार तथा युवा मामलों के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में एनएमएचसी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। ठीक है, सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में, ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह। आपने हड़प्पा में भी, हड़प्पा में आपने, हड़प्पा सभ्यता में आपने लोथल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, और एंशियंट में से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो लोथल में एनएमएचसी विकसित किया गया है, किसके द्वारा? सागरमाला कार्यक्रम के द्वारा लोथल में विकसित किया गया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। लोथल अपने उन्नत गोदी, संपन्न व्यापार, प्रसिद्ध मनका बनाने वाले उद्योग, पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई मुहर है, औजार, मिट्टी, यहाँ से काफ़ी चीज़ें खुदाई में मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जैसी कलाकृतियों, और समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को प्रकट करता है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में लोथल के बारे में, लोथल बंदरगाह के बारे में आपने काफ़ी चीज़ पढ़ी होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट था है। नेक्स्ट है, रिलायंस ने 375 करोड़ में कार्किनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, किसका? कार्किनोस हेल्थ केयर का इसने, रिलायंस ने 375 करोड़ में अधिग्रहण किया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म कार्किनस का 375 करोड़ में अधिग्रहण किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका, रिलायंस के द्वारा किसका अधिग्रहण किया गया है? कार्किनोस हेल्थ केयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कितने में? 375 करोड़ में, 375 करोड़ में इसका अधिग्रहण किया गया है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी की एक शाखा रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स ने आवश्यक शेयरों के आवंटन के साथ कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया है। ठीक है, कार्किनोस कैंसर का शीर्ष पता लगाने, निदान और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी संचालन अभिनव समाधान प्रदान करता है। तो कार्किनोस क्या करता है? कैंसर का पता लगाने, निदान और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी संचालित अभिनव समाधान प्रदान करता है। ठीक है, रिलायंस ने इसका अधिग्रहण कर लिया है कार्किनोस का 375 करोड़ में। ठीक है, 375 करोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, उधारी जुटाने के लिए वोडाफोन समूह ने करीब 11,650 करोड़ के शेयर गिरवी रखे हैं। ठीक है, उधारी चुकाने के लिए कितने रुपए गिरवी रखे हैं इसने? 11,650 करोड़ वोडाफोन के द्वारा। ठीक है, कहाँ की कंपनी है ये? यूके स्थित वोडाफोन समूह ने लगभग 11,600 करोड़ रुपए या लगभग 109 मिलियन पाउंड की बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। 109 मिलियन पाउंड। ओके, तो 11,650 करोड़। वोडाफोन समूह ने इन उधारों को बढ़ाने के लिए वीआईएल में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी देने का वादा किया था। यह प्रतिज्ञा एचएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्टी कंपनी यूके के पक्ष में मॉरिशस और भारत स्थित वोडाफोन समूह की संस्थाओं द्वारा उठाए गए कर्ज के लिए बनाई गई थी। ओके, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें उधारी जुटाने के लिए वोडाफोन समूह ने कितने करोड़ के शेयर गिरवी रखे हैं? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 11,650 करोड़। ठीक है, ये आंकड़े की जरूरत नहीं है। वोडाफोन कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 22.56 प्रतिनिधित्व करता है। आदित्य बिरला समूह के पास 14.76% है, और केंद्र सरकार की 2024 तक 23.15 इसमें हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की इसमें 23.15% हिस्सेदारी है। शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए 7.41 रुपए की बंद कीमत के अनुसार शेयरों का मूल्य लगभग कितना करोड़ कर दिया है? 11,649 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा, कितने करोड़ इसने गिरवी रखे हैं उधारी चुकाने के लिए वोडाफोन ने? 11,650 करोड़ रुपए। ठीक है,
हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को वर्ष की उभरती हुई क्रिकेटर के लिए नामांकित किया है? ठीक है, सिर्फ क्या है, सिलेक्ट नहीं, नामांकित, नॉमिनेट ही किया है। ठीक है, नॉमिनेट किसको किया गया है? तो किसको किया गया है इसमें से नॉमिनेट? श्रेयंका पाटिल को। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया है, क्रिकेट के लिए नामांकित किया गया है। महिला क्रिकेट को वर्ष की उभरती हुई क्रिकेटर के लिए इनको नामांकित किया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। भारत की श्रेयंका पाटिल को आईसीसी महिला इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया है। ठीक है, अभी इनको क्या किया गया है? नामित किया गया है। ऑफ स्पिनर दक्षिण अफ्रीका की एनेरी डकसेन, स्कॉटलैंड की सास्किया हॉर्ले और आयरलैंड की फ्रिया सार्जेंट के साथ ये शामिल हो गई है। ठीक है, तो अब ये कितनी चारों इसमें शामिल हो गई हैं। श्रीलंका को 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 15 विकेट और 2 वनडे मैचों में 4 विकेट लिए हैं इन्होंने। ठीक है, T20 में इन्होंने 15 विकेट और 2 वनडे मैचों में इन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका के बोल्डिंग ऑलराउंडर वानिदो हसरंगा, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड, श्रीलंका के विकेट कीपर हैं बल्लेबाज कुशल मेंडिस और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमर जई को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इन सबको शॉर्टलिस्ट किया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, इन चारों को 2024 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, 2024 के लिए। और 2023 में कौन थे आपके फेवरेट? विराट। ठीक है, और 2024 के लिए इन सभी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है आपका, बोस्निया के बाल्कन ब्लूज है। ठीक है, बाल्कन ब्लूज है, ये म्यूजिक है, एक टाइप का म्यूजिक है। ओके, ठीक है, जैसे ये ऐसे पकड़े हुए हैं हाथ में। ठीक है, एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, म्यूजिकल ये क्या है? बाल्कन ब्लूज बोस्निया का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हर शुक्रवार को लोक संगीतकार एनएस सलमान बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रेम संगीत का एक प्राचीन रूप। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक नेम होगा आपका बाल्कन ब्लूज और बाकी 3 देंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा संगीतकार कौन है। ठीक है, हमने एक बार नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। सेव डार्लिंग का, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको बाल्कन ब्लूज के रूप में भी जाना जाता है, सेव डार्लिंग का। ठीक है, सेव डार्लिंग का को बाल्कन ब्लूज के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी का एक उदास शहरी प्रेम गीत है। ये दक्षिण स्लाव मौखिक कविता और ओटोमन साम्राज्य के संगीत का भी मिश्रण है। ठीक है, कविता का और ओटोमन साम्राज्य के संगीत का ये एक मिश्रण टाइप है। ओके, तो ये था आज 31 दिसंबर का करंट अफेयर, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो आप अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करें। आपको एडवांस में न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।